ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी की लड़ाई केवल भारत की जमीन पर ही नहीं लड़ी गई, वरन इसके निशान समुद्र की अतल गहराइयों में भी छूटे हुए हैं। इतिहास के ये प्रसंग अनसुने हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद सेना से जुड़े हुए हैं। नेताजी ने जर्मनी के कील शहर से जापान तक पहुंचने के लिए पनडुब्बी की कठिन यात्रा की थी। ये यात्रा इतनी रहस्यमयी और गुप्त थी कि इसके बारे में कोई जान नहीं पाया। इसके विवरण अभी 2010 में डेनमार्क के शोधकर्ता मार्टिन बेम्बर और एड निवेन ने जर्मन सैन्य इतिहास की फाइलों में खोज निकाले हैं। इस शोध में नेताजी की आधी दुनिया की समुद्र की गहराइयों में की गई यात्रा का रोमांचक वर्णन सामने आया है। यात्रा अंडर सी बूट 180, जो U-180 के नाम से प्रसिद्ध है, इसी जर्मन पनडुब्बी में की गई थी। यू बोट उत्तरी जर्मनी के बाल्टिक सागर के बर्फीले पानी में खड़ी थी। ये एक आधुनिक लंबी पनडुब्बी थी जो लंबी यात्राओं के लिए उपयुक्त थी। इसके अग्रभाग में टारपीडो की जगह खाली करके इसमें जापान स्थित जर्मन दूतावास के लिए डिप्लोमेटिक कागजात, जेट हवाई जहाज इंजन का ब्लूप्रिंट या नक्शा तथा जापान की सेना के लिए कुछ तकनीकी सामग्री रख दी गई थी। 9 फरवरी सन 1943 को 2 भारतीय यात्री मोटर बोट से पनडुब्बी तक आए। एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे उनके सहयोगी आबिद हसन। पनडुब्बी में सवार होकर वे निकल पड़े 2 माह की अंधकारमयी लंबी यात्रा पर। एक छोटे से कोने में उन्हें जगह मिली। पूरा वातावरण डीजल की गंध से भरा हुआ था, यहाँ तक कि खाने के सामान में यही गंध महसूस होती थी। विश्व युद्ध जारी था। पूरी यात्रा में यू बोट को अंग्रेजी सेना द्वारा समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से बचकर यात्रा करनी थी। इस एकांत समय में नेताजी अपना सारा समय योजनाएं बनाने और उसे लिपिबद्ध करने में लगा रहे थे। 3 मार्च सन 1943 को अटलांटिक सागर के बीच में U-180 ने FU टैंकर से ईंधन भरा और यात्रा जारी रही। आबिद हसन ने अपने संस्मरणों में लिखा कि नेताजी रात 2 बजे तक नोट्स लिखवाते और फिर सुबह जल्दी ही उठ जाते। आजाद हिंद सेना की महिला ब्रिगेड की सारी योजना उन्होंने इस यात्रा में ही बनाई थी और इसे रानी झांसी रेजिमेंट का नाम दिया था। पूर्वी एशिया में संघर्ष की बहुत सारी योजनाएं उन्होंने तैयार कीं और उसे लगभग मूर्त रूप दिया। नेताजी अपनी हर कल्पना को विस्तार से लिखवाते और यही था उनका स्वप्न। स्वाधीन भारत का ये स्वप्न कैप्टन लक्ष्मी सहगल के स्वर में आइए सुनते हैं। सुबह सुख चैन की बरसा बरसे, भारत भाग्य है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा। चंचल सागर विंद हिमाला, नीला जमुना गंगा। तेरे नित गुण गाये, तुझसे जीवन पाए। सब तन पाए आशा, सूरज बन कर जग पर चमके। भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। भारत नाम सुभागा। सबके दिल में प्रीत बसाए, तेरी मीठी बानी। हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी। सब वेदों पर मिटा के, सब
अब गोद में तेरी आके गूंदे प्रेम की माला, सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुहागा। सुबह सवेरे पंग पखेरू तेरे ही गुण गाये, घास भरी भरपूर हवाए जीवन में रुत लाए। सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद किनारे, प्यारा देश हमारा। सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। इस रोमांचक यात्रा में हंसी मजाक भी होता रहता था। जब यू बोट ने भूमध्य सागर की रेखा पार की तो बोट के कप्तान मुसेनबर्ग लॉर्ड नेपच्यून जैसा वेश धारण कर हंसते हंसाते नजर आए। सुभाष जी को बोट में सब लोग इंडियन एडोल्फ के नाम से बुलाते थे। जब बोट केप ऑफ गुड होप के करीब थी तो मुसेनबर्ग को एक ब्रिटिश टैंकर MV कार्विस नजर आया। मुसेनबर्ग ने टारपीडो से उसको निशाना बनाया। जहाज डूब गया और केवल 10 सदस्य बच सके। यू बोट ने थोड़ा लंबा रास्ता पकड़ा। मुसेनबर्ग बोट के ब्रिज से दुश्मनों के जहाज़ों को देख रहे थे। एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज नजदीक था। उसे टारपीडो मारने का आदेश मुसेनबर्ग देने ही वाले थे कि बोट का इंजन खराब हो गया। उसे सतह पर आना पड़ा। इस तरह ब्रिटिश जहाज के कप्तान ने उसे देख लिया और बोट की ओर तेजी से अपना जहाज बढ़ा दिया। वो पनडुब्बी को नुकसान पहुंचा सकें उसके पहले ही यू बोट के कप्तान का आदेश आया, गोता लगाओ पूरी ताकत से। पनडुब्बी ने डुबकी मारी, पर इतना करते करते उसका कुछ भाग जहाज से टकरा ही गया। नेताजी अंदर रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भाषण लिखवा रहे थे। बोट के अंदर स्पीकर पर सारी बातें सुनाई पड़ रही थीं। टक्कर की संभावना से सबके चेहरे पर एक पल के लिए मौत का भय छा गया। सुभाष चंद्र बोस निश्चिंत थे। उन्होंने आबिद हसन से कहा, मैंने एक पैरा 2 बार बोला है, तुमने ठीक से लिखा या नहीं? कांपते दिल और कांपते हाथों से आबिद हसन फिर लिखने लगे। एक झटके से पनडुब्बी एक ओर झुकी और गहरे पानी में उतरने लगी। कप्तान मुसेनबर्ग ने अंदर आकर कहा, हल्की खरोंच लगी है, बाकी सब ठीक है। 20 अप्रैल सन 1943 को शाम के समय ऑपरेटर ने हाइड्रोफोन पर डीजल इंजन की आवाज सुनी। यू बोट मेडागास्कर के अपने निश्चित ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। सतर्कता से पनडुब्बी सतह पर आई, पर वे डूबते सूरज के कारण दूसरी पनडुब्बी को देख नहीं पाए। रात भर इंतजार किया। सुबह जापानी और जर्मन पनडुब्बियों ने एक दूसरे को देख फ्लैग सिग्नल का आदान प्रदान किया। मुसेनबर्ग परेशान थे। पनडुब्बी में डीजल कम था, समुद्र अशांत था। 3 दिन इंतजार के बाद मौसम ठीक हुआ। तीसरे दिन शाम एक जर्मन अधिकारी सिग्नल मैन के साथ समुद्र में उतरा, एक मोटी रस्सी लेकर। उसे जापानी पनडुब्बी से उसने बांधा। इस रस्सी के माध्यम से झूला बनाकर पहले तकनीकी सामान, कागजात एक दूसरे को पहुंचाए गए। जापानियों ने बर्लिन के दूतावास के लिए सोने की सिल्लियां भेजी थीं। इन्हें ट्रांसफर किया। 27 अप्रैल को लाइफ जैकेट पहने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आबिद हसन उफनते समुद्र के ऊपर झूलते हुए जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी की ओर पहुंचे। हिंद महासागर की लहरों ने उनका स्वागत किया। ये कोशिश उन दिनों के हिसाब से एक करिश्मा था।
जापानी पनडुब्बी के कप्तान टेराओका ने नेताजी का स्वागत किया और अपना कमरा उन्हें विश्राम के लिए दिया। चावल और भारतीय मसालों की गंध से सुभाष चंद्र बोस और आबिद को लगा कि वे लौट आए हैं अपने देश की ओर। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। दाएं बाएं सन्नाटा है, दाएं बाएं सन्नाटा है, रात अंधेरी है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। दाएं बाएं सन्नाटा है, दाएं बाएं सन्नाटा है, रात अंधेरी है माझी। मंजर पे उदासी छाई है, आकाश का चेहरा उतरा है। मंजर पे उदासी छाई है, आकाश का चेहरा उतरा है। नदिया की लहरें कहती है, नदिया की लहरें कहती है, तूफान फिर आने वाला है। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। तेवर बदले हैं फजा, कश्ती तेज चला, कश्ती तेज चलाओ माझी, कश्ती तेज चला। हाँ कश्ती तेज चला रे माझी। चल वक्त के लहरों से आगे, पहुँचा दे जमाने से पहले। चल वक्त के लहरों से आगे, पहुँचा दे जमाने से पहले। उस पार पहुँचना है हमको, उस पार पहुँचना है हमको, तूफान के आने से
पहले। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। लहर है एक दरिया माझी, हाँ कश्ती तेज चला। कश्ती तेज चलाओ माझी, कश्ती तेज चला। कश्ती तेज चला रे माझी, उस पार हमें ले चल माझी, फितरत को जहाँ आजादी है। उस पार हमें ले चल माझी, फितरत को जहाँ आजादी है। कहते हैं जिसे रूहों का वतन, कहते हैं जिसे रूहों का वतन, रूहों की जहाँ आबादी है। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। दाएं बाएं सन्नाटा है, दाएं बाएं सन्नाटा है, रात अंधेरी है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। बादल भी गरजते हैं माझी, बिजली भी चमकती है माझी। दाएं बाएं सन्नाटा है, दाएं बाएं सन्नाटा है, रात अंधेरी है माझी। जापानी पनडुब्बी अपने यात्रियों को लेकर सबांग सुमात्रा के लिए निकल पड़ी। यहाँ सुभाष जी को नाम मिला मिस्टर मात्सुदा। इंडोनेशिया के सबांग से नेताजी को सिंगापुर जाना था और वहां से टोक्यो, फिर आज़ाद हिंद सेना की कमान अपने हाथ में लेना थी। 6 मई सन 1943 को लगभग 90 दिनों की कठिन यात्रा पूरी कर सुभाष चंद्र बोस सबांग पहुंचे। तत्कालीन सैन्य इतिहास में मानव हस्तांतरण का ये अनोखा और पहला मामला था। आज़ाद हिंद सेना के गतिशील हो जाने के बाद भी नेताजी पनडुब्बियों का महत्वपूर्ण उपयोग जासूसी के काम के लिए करना चाह रहे थे। उन्होंने श्रीलंका, मलाया, सिंगापुर में रहने वाले पूर्वी एशियाई भारतीयों को अपनी गुप्तचर सेना में भर्ती किया। एन.जी. स्वामी को गुप्तचरी सिखाने वाले आज़ाद स्कूल का प्रशिक्षक नियुक्त किया। मार्च सन 1943 में 4 जासूस भगवान लू, हरबंस लाल, कमल सिंह और करतार सिंह अपने प्रशिक्षक स्वामी के साथ SS ओसार्नो पर सवार हो पेनांग पहुंचे। यहां से 4 और गुप्तचर SN चोपड़ा के नेतृत्व में इस दल में शामिल हो गए। 4 दिसंबर सन 1943 को ये 8 जासूस जापानी पनडुब्बी I-29 में सवार हो कराची के दक्षिण पूर्व में पहुंचे। अस्त्र शस्त्र और आधुनिक वायरलेस साधनों से युक्त ये दल 21 दिसंबर सन 1943 को काठियावाड़ के तट पर उतरा। उन्होंने 2-2 के समूहों में बंटकर बंबई, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, बंगाल और संयुक्त प्रांत पहुंचकर नेताजी से संपर्क किया। जनवरी सन 1944 में कलकत्ता के एजेंटों का बर्मा में नेताजी से संपर्क स्थापित हो गया। इस सफल अभियान के बाद जापानी पनडुब्बियों ने कई और प्रयास किए और जापानी तथा आज़ाद हिंद सेना के गुप्तचरों को भारत में उतारा। बाद में इनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए और 8 नौसैनिकों को मद्रास में फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज़ाद हिंद सेना और पनडुब्बी अभियान का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है
टोक्यो कैडेट्स। इसमें INA के कुछ युवा अधिकारियों को टोक्यो विशेष सैन्य प्रशिक्षण हेतु जापान जाना था, किंतु उनकी यात्रा अधूरी रह गई क्योंकि इनके जापानी यात्री जहाज उराल मारू को अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो मारकर डुबो दिया था। ये सभी आज़ाद हिंद सेना के ट्रेनी ऑफिसर मलाया में रहने वाले भारतीय मूल के थे। इसमें बिशन सिंह की मृत्यु हो गई थी, शेष बच गए थे। पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में जापानी विभिन्न समुद्री बंदरगाहों पर पनडुब्बियों का आधार केंद्र बनाना चाह रहे थे, लेकिन तब तक पासा पलट गया था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका था। पर इसके पूर्व नेताजी अंडमान और निकोबार द्वीपों पर तिरंगा फहरा चुके थे, जिसे जापान जीत चुका था। विश्व के सैन्य इतिहास में नेताजी अपनी आज़ाद हिंद सेना के साथ अप्रतिम सैन्य नायक के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। आज़ाद हिंद सेना के सभी शहीदों को हमारा शत शत नमन। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, वो तेरी सर बुलंदी यूं चांद आसमां में। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशा हो, तू शान है हमारी। कौमी तिरंगे झंडे, कौमी तिरंगे झंडे, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, वो तेरी सर बुलंदी यूं चांद आसमां में। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशा हो, तू शान है हमारी। कौमी तिरंगे झंडे, कौमी तिरंगे झंडे। आकाश और जमीन वो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताजवाला। आकाश और जमीन वो तेरा बोलबाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताजवाला। हर कौम की नजर में तू अमन का निशान हो, हर कौम की नजर में तू अमन का निशान हो। ओ वाइसे मुसर्रत साया तेरा जहां हो। कौमी तिरंगे झंडे, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। कौमी तिरंगे झंडे, कौमी तिरंगे झंडे। हर एक बशर के लब पे जारी है ये दुआएं, कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से उठाए। हर एक बशर के लब पे जारी है ये दुआएं, कौमी तिरंगा झंडा हम शौक से उठाए। आजाद हिंद सारा खुश होके गा रहा है, आजाद हिंद सारा खुश होके गा रहा है। कौमी तिरंगा झंडा
चांद आसमां में, तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशा हो, तू शान है हमारी। कौमी तिरंगे झंडे, कौमी तिरंगे झंडे, कौमी तिरंगे झंडे, कौमी तिरंगे। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। ये वतन का वतन का